नमस्कार, आप देख रहे लाइव 7। मैं हूं आपके साथ कीर्ति तिवारी। पहले दुमका, बेरमो और अब मधुपुर। साल 2019 के विधानसभा चुनाव के बाद इन तीनों सीटों पर हुए उपचुनाव में हुई करारी शिकस्त ने झारखंड में बीजेपी की विश्वसनीयता और जनता के बीच पार्टी की लोकप्रियता पर प्रश्न चिन्ह खड़ा कर दिया है। विश्वसनीयता नेतृत्व को लेकर है, संगठन की मजबूती को लेकर है और नेताओं के बीच आपसी तालमेल को लेकर है। देखिए झारखंड बीजेपी की जमीनी हकीकत को तलाश रही लाइव 7 की एक खास रिपोर्ट। 2019 के झारखंड विधानसभा के आम चुनाव में अब की बार 65 पार जैसे दावों के बावजूद बीजेपी 25 सीटों पर सिमट कर रह गई। इतना ही नहीं, पार्टी के मुख्यमंत्री पद पर आसीन उम्मीदवार भी अपनी सीट बचा पाने में नाकामयाब रहे। चुनाव के बाद महागठबंधन ने सरकार बनाई। उसके बाद लगभग 1.5 सालों के दौरान राज्य में 3 उपचुनाव हुए। इन तीनों उपचुनाव में बीजेपी को करारी शिकस्त का सामना करना पड़ा। इन तीनों सीटों पर हुई हार के बाद बीजेपी की विश्वसनीयता और झारखंड की जनता के बीच पार्टी की साख को लेकर सवाल उठने लगे हैं। सवाल इसलिए उठ रहे हैं कि बीते 1.5 सालों में पार्टी के बयान बहादुरों ने महागठबंधन की सरकार पर जुबानी जमा खर्च के अलावा कुछ नहीं किया। तीनों सीटों पर बीजेपी के बड़े बड़े दिग्गज अपनी रणनीति का लोहा नहीं मनवा पाए। जाहिर है पार्टी कई प्रकार की समस्याओं से जूझ रही होगी। हालांकि पार्टी के लोग इस बात को स्वीकार नहीं करते। मधुपुर विधानसभा उपचुनाव के परिणाम भले ही हमारे पक्ष में नहीं आए, लेकिन इस परिणाम के पश्चात यह मान लेना कि कार्यकर्ताओं का हौसला पस्त हो जाएगा, मैं समझता हूँ ऐसा सोचने वालों की भारी गलतफहमी होगी। क्योंकि संघर्ष के कई मुकाम आते हैं, ठहराव भी आता है, लेकिन संघर्ष अनवरत जारी रहता है। और भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता इसी मिट्टी के बने हैं कि हम इस लड़ाई को आगे ले जाएंगे और राज्य सरकार की जो विफलता है जनता के बीच ले जाने का काम हम समय समय पर करते रहे हैं और पुरजोर तरीके से करेंगे। क्योंकि जो कोविड संक्रमण काल में सरकार की जो विफलताएं सामने आ रही है, जनता त्रस्त है और सरकार के अधिकारी क्या कुछ कर रहे हैं वो मीडिया के माध्यम से लोगों तक पहुंच रहा है। सरकार के कान पर जू तक नहीं रहती, लेकिन प्रतिदिन आरोप केंद्र सरकार पर लगाना है। सवेरे उठो, पहला काम करना है। यहाँ के मंत्री यही करते हैं कि पहला काम नरेंद्र मोदी की सरकार पर ही हमला करना है। बीजेपी भले ही इन उपचुनावों में हो रही लगातार हार पर मंथन करने को तैयार ना हो, लेकिन जमीनी हकीकत बता रही है कि पार्टी में अभी कई स्तर पर सुधार की जरूरत है। पार्टी का संगठन लोगों के बीच अपनी पैठ नहीं बचा पा रहा। नेता आत्ममुग्धता की हालत में लगातार बने हुए हैं। केंद्रीय नेतृत्व इन मसलों को गंभीरता से नहीं देख पा रहा। जाहिर है अपने विरोधी को कमजोर होता देख सत्ताधारी दल के लोग अंदर ही अंदर खुश हैं। मधुपुर विधानसभा के सभी मतदाताओं को बहुत बहुत बधाई देता हूं और साथ में हमारे सहयोगी दलों को भी बहुत बहुत धन्यवाद और बधाई देता हूं। आज का ये परिणाम राज्य का तीसरा उपचुनाव का परिणाम और तीनों उपचुनाव हम लोगों ने जीती है और बहुत सवालों के जवाब भी हमको लगता है राजनीतिक गॉसिप करने वाले लोगों को मिल गया होगा।
दरअसल बीजेपी की सबसे बड़ी समस्या यह है कि पार्टी नरेंद्र मोदी के नेतृत्व की मदहोशी से बाहर निकलने को तैयार नहीं, यह मानने को तैयार नहीं कि प्रदेश स्तर पर अब नरेंद्र मोदी की स्वीकार्यता बहुत अधिक नहीं रह गई है। जाहिर है ऐसे समय में राज्य में कुशल नेतृत्व की जरूरत है, तभी पार्टी को बंगाल और झारखंड में हुई हार की प्रेत छाया से बाहर निकलने में मदद मिलेगी। लेकिन सवाल है कि क्या यह संभव हो पाएगा। मधुकर आनंद के साथ मनीष की रिपोर्ट, लाइव 7 रांची। जाहिर सी बात है कि कैसे अपनी जमीन को और मजबूत कर पाएगी बीजेपी। हमारे साथ हमारे सहयोगी मनीष जुड़े हुए हैं। हम मनीष से जानना चाहेंगे कि मनीष, दुमका, बेरमो और अब मधुपुर, यानी हेमंत सोरेन की रणनीति के आगे, जेएमएम की रणनीति के आगे बीजेपी अब पूरी तरह से फेल साबित हो रही है। आपने सही कहा कि देखिए 3 उपचुनाव है राज्य में। अगर बात करेंगे जब से बाबूलाल मरांडी भाजपा में शामिल हुए तो उनकी नेतृत्व में कह सकते हैं कीर्तिपुर, दुमका हो, बेरमो, अब मधुपुर चुनाव, तीनों चुनाव उपचुनाव का समाप्त हुआ। तीनों कह सकते महागठबंधन ने अच्छी तरीके से उन्होंने जीता है। और दिग्गज नेता का बताना चाहेंगे कीर्ति, जो बाबूलाल मरांडी हो, निशिकांत दुबे हो, रणधीर सिंह हो, दीपक प्रकाश हो, धर्मपाल सिंह, ऐसे कई नेता थे जिनके नेतृत्व में चुनाव वहां पे लड़ा गया। लेकिन अंततः क्या हुआ, दुमका की अगर बात कर ले तो वहां भी करारी हार हुई, बेरमो की बात करें वहां भी करारी हुआ, अब जाके मधुपुर की बात करेंगे तो वहां भी करारी हार ही कह सकते हैं, क्योंकि इतने एक से कम 10 दिनों के वहां पे चुनावी कैंप करना, निशिकांत दुबे का चुनाव है कि यहाँ पे नजरअंदाज की बात करेंगे कि उपचुनाव हारने का जो कारण हम गिनाना शुरुआत आपसे करना कर रहे हैं कि जो आप कह सकते वहां जो पूर्व विधायक थे, मंत्री थे, राज परिवार, उनका कहीं ना कहीं कह सकते हैं एक तरह से विरोध, उनके जो समर्थक मतलब वो खुल के आया। अगर वो साथ रहते कीर्ति, आज कह सकते हैं कि वहां पे भाजपा के प्रत्याशी वहां पे जीते हुए रहते, कहीं ना कहीं कह सकते हैं वो वहां पे गंगा नारायण सिंह पर अब कह सकते हैं जो हाफिजुल हसन वो भारी पड़ते दिखे। अंततः उनकी जीत हुई। जीत इसलिए हुई कीर्ति क्योंकि महागठबंधन में जितने भी नेता थे, कह सकते झारखंड कैबिनेट, आपने तालमेल की बात की तो जाहिर सी बात है कि क्या यहाँ आपसी मतभेद भी दिखे। जो इतने भी दिग्गज बीजेपी नेता है, मेरे समझ से उनके बीच भी कोई तालमेल बैठ नहीं पाई, सभी अपनी चलाने में लग गए। जी कीर्ति, आपने एकदम सही बात कहा है कि देखिए तालमेल की अगर बात करेंगे तो दीपक प्रकाश हो, निशिकांत दुबे हो, रणधीर सिंह है, आप कह सकते भानु प्रताप शाही, सब लोग तो वहां पे चुनावी कैंप पे थे। जहां तक राज परिवार, देखिए कीर्ति ये सबसे बड़ी बात है, अभी भी बात उठ रही है, मधुपुर की जनता उठा रही है, भाजपा के कार्यकर्ता यहाँ तक बताना चाहेंगे कि दीपक प्रकाश से मधुपुर की जो भाजपा कार्यकर्ता इस्तीफा मांगने की उन्होंने पेशकश भी कर दी है। कहीं ना कहीं राज परिवार को जो दरकिनार करना कीर्ति भाजपा के लिए बहुत कह सकते हैं कि एक तरह से क्या आप साफ ये कहना था कि उनका खमियाजा उनको भुगतना पड़ गया, भाजपा को उनको दरकिनार करना, भाजपा को खमियाजा भुगतना पड़ा। क्योंकि अगर राज परिवार रहते कीर्ति तो आज यह परिणाम नहीं आता। यह कह सकते कि जो उनके सत्ता पक्ष के अभी है उनके विधायक भी कह सके कि जो कह सकते राज परिवार का रहना जरूरी था। अब कहीं ना कहीं कह सकते गंगा नारायण सिंह को भाजपा ने मौका दिया, उनकी हार हुई है, हार स्वीकार भी की उन्होंने किया। अब देखना होगा क्या भाजपा अपने संगठन में परिवर्तन कर पाती है नहीं। दीपक प्रकाश के प्रदेश अध्यक्ष उनके नेतृत्व में तीसरी हार होना कहीं ना कहीं भाजपा की एक बात और समझने वाली बात है कि जब से रघुवर दास चूंकि बीजेपी में है, लेकिन जब से वो चुनाव हारे हैं तब से उनका अपना जनाधार जो है वो जरा डमाडोल दिख रहा है बीजेपी में, जिसकी वजह से बाबूलाल मरांडी हो गए, अर्जुन मुंडा तो चलिए केंद्रीय मंत्री ही हैं, दीपक प्रकाश को प्रदेश अध्यक्ष बनाया गया। तो कहीं ना कहीं रघुवर दास से ज्यादा इन नेताओं को तरजीह दी जा रही है। तो रघुवर दास की जो रणनीति थी वो अब यहाँ पर काम नहीं आ रही है, ये भी एक वजह है बीजेपी के हार की क्या? जी कीर्ति, आपने सही कहा। देखिए जब रघुवर दास की मुख्यमंत्री थे उनके कार्यकाल की बात करेंगे तो आप कह सकते हैं कि अलग रणनीति के तहत काम होती थी, चुनाव में अलग रणनीति के तहत उनके कार्य किए जाते थे। लेकिन रघुवर दास कब से कहते कुशल नेतृत्व माना जाता, लेकिन खुद वो चुनाव हार गए थे, कीर्ति बताना चाहेंगे। लेकिन उनको दरकिनार करने के बाद कहीं ना कहीं जो नए परिवर्तन आए भाजपा में, कह सकते नए प्रदेश अध्यक्ष आए और कई तरह संगठनात्मक परिवर्तन हुआ, उनके कारण कह सकते संगठन मजबूत नहीं कह सकते, कहीं का अभी भी कह सकते कि ऐसे कई पद खाली है कि जहां की भाजपा को भी भरनी पड़ेगी। यहाँ पर रोकना चाहेंगे, हमारे साथ हमारे संपादक मधुकर आनंद भी जुड़े हुए हैं। हम एक बार मधुकर आनंद से इस पर जानना चाहेंगे कि आखिर बीजेपी जो अपना जनाधार अब तलाश रही है, क्यों बीजेपी अपना जनाधार
धीरे धीरे अब खोते जा रही है झारखंड में, क्योंकि हमने पहले बेरमो देखा, दुमका देखा, और अब सबसे बड़ी बात है कि मधुपुर उपचुनाव भी बीजेपी हार चुकी है। तो रणनीति में कहां बीजेपी फेलियर साबित हो रही है? मधुकर जी। बिल्कुल कीर्ति जी, देखिए अभी बीजेपी की जो हालत है जी। वो एक तरह से जिसको कहता है आत्ममुग्धता की हालत जिसको कहते हैं, वो स्थिति है। अभी ये नहीं समझ में आ रहा है कि पार्टी में नेता कौन है। देखिए रघुवर दास जी को जब तक पार्टी ने यहाँ नेता बनाया हुआ था, वो मुख्यमंत्री थे, तो अच्छे थे बुरे थे जो भी परिस्थितियां थी, लेकिन पार्टी को बांध के रखा गया था। लेकिन जब से उनके बाद जो बाबूलाल मरांडी को नेतृत्व के रूप में सामने लाया गया है, क्योंकि अर्जुन मुंडा जी को तो केंद्रीय नेतृत्व में भेज दिया गया, केंद्र में भेज दिया गया, अब एकमात्र बाबूलाल मरांडी को इसी शर्त पर लाया गया कि आपको यहाँ का नेतृत्व दिया जाएगा। बाबूलाल मरांडी जी की स्वीकार्यता पर कई प्रश्न चिन्ह है, खास करके जिस तरह से तीनों उपचुनाव में, हालांकि देखिए इस उपचुनाव में जो मधुपुर का उपचुनाव हुआ उसमें पूरी तरह से बाबूलाल जी भले ही लगे हुए थे, लेकिन बाकी दो उपचुनावों में बाबूलाल जी के ऊपर तीसरा फोड़ना ये उचित नहीं है पार्टी के दृष्टिकोण से, अगर देखा जाए विश्लेषण किया जाए तो। लेकिन मधुपुर के चुनाव में तो बाबूलाल मरांडी, दीपक प्रकाश और कहीं न कहीं संगठन महामंत्री भले ही असाम में व्यस्त हो, लेकिन संगठन को उन्होंने कितना मजबूत किया है ये बड़ा महत्व रखता है। और संगठन की मजबूती में देखिए झारखंड का जो इलाका रहा है ये बिहार के समय से ही वनांचल के रूप में बड़ा मजबूत आरएसएस का गढ़ रहा है। यहाँ कार्यकर्ताओं की बहुत पैठ है, यहाँ संगठन की बहुत मजबूत पैठ है। ऐसे हालात में सीट दरसी इस तरह से हारना ये न सिर्फ बाबूलाल मरांडी की नेतृत्व क्षमता पर सवाल उठाता है, यहाँ तक कि दीपक प्रकाश जी, अब तो वहाँ पे कार्यकर्ता भी इस्तीफे की मांग कर रहे हैं। मधुपुर के कई कार्यकर्ता हैं बीजेपी के जो इस्तीफे की मांग कर रहे हैं, चाहे वो दीपक प्रकाश जी हों प्रदेश अध्यक्ष या फिर बाबूलाल मरांडी हो। देखिए इन दोनों के साथ एक दिक्कत क्या है कि ये लोग बीच में झारखंड विकास मोर्चा, बाबूलाल जी ने तो झारखंड विकास मोर्चा ही बना लिया था, मतलब बीजेपी से उनकी दूरी इस हद तक हो गई थी कि उन्होंने अपनी पार्टी का गठन कर लिया था। एक लंबे समय तक पार्टी उनकी चली, एक समय में अच्छी स्थिति में पार्टी उनकी थी, लेकिन और दूसरी तरफ दीपक प्रकाश जी भी बीच में पलायन करके उनके साथ गए थे। शुरुआती दौर से ही अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के दौर से ही बाबूलाल जी और दीपक प्रकाश जी के बीच में बड़ी। मधुकर जी, आखिर हार का ठीकरा है वो आखिर किस पर फोड़ा जाए? क्योंकि अगर बाबूलाल मरांडी की आप बात करें तो जाहिर सी बात है कि बाबूलाल मरांडी जब से वो बीजेपी में शामिल हुए हैं, कई ऐसे कार्यकर्ता हैं जो खुद भी बाबूलाल मरांडी को स्वीकार नहीं कर रहे हैं, विपक्ष बाबूलाल मरांडी को नेता प्रतिपक्ष मानने के लिए तैयार नहीं है। तो बाबूलाल मरांडी तो पार्टी में खुद ही अपना जनाधार खो चुके हैं, तो पार्टी को कैसे मजबूत करेंगे, ये भी यहाँ पर देखने वाली बात है। बिल्कुल, देखिए ये बात बहुत महत्वपूर्ण आपने कही है। बाबूलाल जी का इसके जनाधार की चर्चा तो उनके ऊपर तीसरा फोड़ना उचित भी नहीं है, क्योंकि जिस दिन से बाबूलाल जी आए हैं पार्टी में तब से केंद्रीय नेतृत्व भले ही उनको नेता स्वीकार करता है, लेकिन यहाँ के कार्यकर्ता उनको नेता स्वीकार नहीं करते हैं। ये बहुत बड़ा प्रश्न प्रदेश अध्यक्ष दीपक प्रकाश पर है कि दीपक प्रकाश जी को भले ही पार्टी में सांसद बना दिया, प्रदेश का अध्यक्ष बना दिया, लेकिन वो जनता के बीच नेता नहीं है। ये बात शुरुआती दौर से ही रही है, लक्ष्यदार बोलते हैं सब कुछ है, लेकिन उनके अंदर नेतृत्व करने की क्षमता नहीं है। वो एक अच्छे संगठनकर्ता हो सकते हैं, लेकिन किसी भी तरह से संगठन के कामकाज को मजबूती दे सकते हैं, लेकिन ये जो हार हुई है, खास करके मधुपुर में जो कल हार हुई है, ये कहीं न कहीं केंद्रीय नेतृत्व का जो बड़ भोलापन है, केंद्रीय नेतृत्व में जो एक घमंड है, उस घमंड का प्रस्फुटन यहाँ के प्रदेश अध्यक्ष और पार्टी के नेता के मार्फत हुआ है। तो मधुकर जी, क्या हम फिर ये मान लें कि रघुवर दास के बाद बीजेपी को कुशल नेतृत्व वाला कोई नेता नहीं मिला? बीजेपी को झारखंड में अगर अपना जनाधार बचाना है तो या तो रघुवर दास को फिर से वापसी करानी होगी, उसी तरह से उसी जिस लहजे में वो बात करते थे, जिस तरह से उनका नेतृत्व था, या फिर उनका कोई विकल्प अब चुनने की बारी आ गई है झारखंड में? देखिए बीजेपी के पास कोई विकल्प नहीं है, भले ही बीजेपी कितनी भी चीजें आके कि हमारे पास नेताओं की कमी नहीं है, लेकिन बीजेपी के पास विकल्प नहीं है।
अर्जुन मुंडा जी एक बहुत अच्छे विकल्प के रूप में हो सकते थे, वो अब केंद्र में चले गए। रघुवर दास अगर फिर से आएंगे तो इसमें कहीं दो राय नहीं कि पार्टी कार्यकर्ताओं के बीच संगठनकर्ता के रूप में, नेतृत्व के रूप में रघुवर दास की अच्छी पैठ जरूर है, लेकिन जैसे ही सत्ता उनके हाथ में आती है, ये उनके जो सबसे प्रिय कार्यकर्ता हैं वो भी कहते हैं कि सत्ता हाथ में आते ही तेवर बदल जाए। एक अजीब घमंड उनके अंदर आ जाता है। तो केंद्रीय नेतृत्व का ये काम था कि इन तमाम चीजों को बैलेंस करता, लेकिन केंद्रीय नेतृत्व तो खुद अहंकार में चूर है। यही अहंकार का परिणाम बंगाल में देख लीजिए। तो बंगाल में जो परिणाम आया उसी का प्रस्तुतन कहीं न कहीं एक चीज के रूप में कल झारखंड में दिखाई दिया। सबसे पहले बीजेपी को बहुत जरूरी है आत्ममंथन की, जो बड़बोलापन है उसको छोड़ के आत्ममंथन की जरूरत है। कांग्रेस जैसी पार्टी जो कि पूरे देश के मानचित्र से जा रही है, वो झारखंड के मानचित्र पर अच्छा करने लगी है। ये तो बीजेपी समझ पाना बड़ा मुश्किल है कि बीजेपी का केंद्रीय नेतृत्व कर क्या रहा है और राज्य में ऐसे लोगों को नेतृत्व दे क्यों रहा है। चलिए मधुकर जी, समय चूंकि कम है, हमारे साथ जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो आपको बता दें कि तीसरी सीट उपचुनाव में बीजेपी ने गंवाई है। सबसे पहले बेरमो, दुमका और अब मधुपुर। हमारे साथ हमारे सहयोगी मनीष भी जुड़े हुए हैं। हम एक बार फिर से मनीष के पास वापसी करेंगे। मनीष, क्या आपको मेरी आवाज आ रही है? जी जी। मनीष, क्या वाकई बीजेपी को अब एक बेहतर विकल्प की जरूरत है? रघुवर दास, क्योंकि जब से उन्होंने पार्टी की कमान अपने हाथ से निकाल दी है, छोड़ दी है, तब से बीजेपी की स्थिति जो है वो डमाडोल हो चुकी है। तो क्या रघुवर दास का कोई दूसरा विकल्प है या फिर रघुवर दास की फिर से वापसी करानी होगी बीजेपी में? देखिए कीर्ति, सवाल है कि आपने कहा रघुवर दास की कार्यशैली को कीर्ति देखे तो उनकी कार्यशैली एक आक्रामक रूप से होती थी। कहीं चुनाव प्रचार कर सकते उनकी आक्रामक शैली थी। वही दीपक प्रकाश की बात करेंगे, आपने सही कहा कि दीपक प्रकाश के नेतृत्व में तीसरी हार। एक कहावत भी सुने कीर्ति की, अगर ताली कप्तान को तो गाली भी कप्तान को दिया जाता है। तो यहाँ पे सीधा अगर हार की बात करेंगे तो ठीकरा दीपक प्रकाश पे ही फूटना चाहिए, क्योंकि उनके नेतृत्व में ही तीसरा उपचुनाव हार हुई है बीजेपी की। मधुपुरी रिसेंटली आ रहे हैं, आप कह सकते हैं। और नेतृत्व की बात करेंगे तो दीपक प्रकाश की नेतृत्व कहीं नजर नहीं आ रही है। बाबूलाल मरांडी की आपने बात की, वो दुमका भी गए थे, बेरमो भी गए थे। अब दूसरी बात मधुपुर में वहां चुनावी कैंप में गए जितने भी कह सकते हैं जिनके नेतृत्व में चुनाव लड़ा गया, जो भाजपा के प्रदेश कमेटी द्वारा तय किया गया था, उनके नेतृत्व में चुनाव लड़ा गया। निशिकांत दुबे भी थे, रणधीर सिंह भी थे, भानु कई विधायक थे कितने वहां पे चुनावी कैंप में थे। लेकिन रिजल्ट आखिर क्या हुआ? रिजल्ट हुआ उनकी हार हुई। कितने आपने कहा कि बीजेपी की अगर बात करेंगे, चुनाव अभी खटपट भी चल रही है, गुट भी चल। अर्जुन मुंडा की अगर बात करेंगे, कीर्ति जो केंद्र में मंत्री भी, क्या उन्हें यहाँ पे नहीं लाया जा सकता था? क्या उन्हें उनसे चुनाव प्रचार नहीं करवाया जा सकता था मधुपुर में? क्या उनकी भी यहाँ पे कह सकते हैं जनता में सम्मानित है? इस तरह के सवाल अभी भी उठ रहे थे। आपने कहा कुशल नेतृत्व की बात करें, कुशल नेतृत्व के लिए यहाँ पे है, जाहिर सी बात है कि बीजेपी को अपना जनाधार बचाने के लिए एक कुशल नेतृत्व की जरूरत है। वो कुशल नेतृत्व अगर बीजेपी तलाश लेती है तो फिर से झारखंड में बीजेपी अपनी पैठ जो है वो बना सकती है। नहीं तो यूं ही जेएमएम जो है वो बीजेपी पर हमेशा भारी पड़ती नजर आएगी। ये थे हमारे साथ हमारे सहयोगी मनीष, जिन्होंने स्पष्ट शब्दों में कहा है कि जाहिर सी बात है बीजेपी को अब अपनी जमीनी हकीकत जो है वो तलाशने की जरूरत है। बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। कोरोना काल में दवाओं की ओर ऑक्सीजन